हेलो फ्रेंड्स, ललित डिफेंस न्यूज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, खबर निकल कर आ रही है कि भारत रूस से मिलने वाले S-400 सिस्टम की तैनाती सीधे लद्दाख में चीन के खिलाफ करने वाला है। और जैसे ही ये बात चीनी सेना को पता चली तो यकीन मानिए चीनी सेना में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया है। चीनी सैनिकों का मनोबल इतना गिर गया है कि वो भारतीय सेना से सामना होने से पहले ही भागने की सोच रहे हैं। वैसे तो चीनी सेना पहले से ही काफी खौफ में है, क्योंकि भारत ने M777 गन, राफेल, Su-30 फाइटर जेट को पहले ही भारतीय सीमा पर तैनात कर रखा है। ऐसे में चीनी राष्ट्रपति ने अपनी सेना का हौसला बढ़ाने के लिए भारी मात्रा में सैनिकों की और हथियारों की तैनाती LAC पर कर दी है, ताकि चीनी सैनिकों को कहीं ऐसा ना लगे कि वो भारतीय सेना के सामने टिक नहीं पाएंगे। लेकिन चीन जितने मर्जी सैनिकों व हथियारों की तैनाती LAC पर कर ले, पर अंदर से उसके सैनिकों को भी पता है कि चीन सिर्फ क्वांटिटी पर विश्वास रखता है, क्वालिटी पर नहीं। ऐसे में जो हथियार चीन ने चीनी सेना को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए दिए हैं, वो समय आने पर कुछ कर भी पाएंगे या नहीं। दूसरी ओर भारत क्वांटिटी की जगह क्वालिटी पर विश्वास रखता है, तभी तो चीन, पाकिस्तान व तालिबान के एक साथ होकर हमला करने की आशंका होते हुए भी भारतीय सेना का मनोबल 7वें आसमान पर है। भले ही हमारे पास हथियारों की क्वांटिटी चाइना के पास मौजूद हथियारों की क्वांटिटी से कम हो, परंतु भारतीय सेना के पास जो हथियार है उनकी क्वालिटी पर कोई शक नहीं कर सकता। इसका जीता जागता उदाहरण बालाकोट एयर स्ट्राइक है। हमारी सेना कब पाकिस्तान के अंदर गई, वहां आतंकियों को ठिकाने लगाया और कब वापस आ गई, पाकिस्तानी सेना को पता ही नहीं चला। पाकिस्तानी सेना को तब पता चला जब भारतीय सेना अपना काम कर चुकी थी। ऐसे ही चीन का उदाहरण ले लीजिए। कुछ महीने पहले चीन के अंदर अमेरिका ने अपने एक जहाज को भेज दिया था कि चीन कहां पर क्या कर रहा है, उसके सैन्य बेस कहां कहां पर है, सबकी जानकारी इकट्ठा करने के लिए। इस विमान ने ये सारी जानकारी इकट्ठा की और चीन से वापस लौट आया, लेकिन चीन को इसकी भनक तक नहीं लगी और अमेरिका ने चीन के अंदर जाने के लिए कोई 5वीं पीढ़ी का विमान यानी F-35 या F-22 रैप्टर का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि अपने 40 साल पुराने RC-135 का इस्तेमाल किया। जिससे ये साफ होता है कि अगर चीन के एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका के 40 साल पुराने विमानों को नहीं पकड़ पाए तो राफेल को कैसे रोक पाएंगे। और इसका दूसरा सबसे बड़ा उदाहरण दिसंबर 2019 में हुआ रूस व चीन के बीच का युद्ध अभ्यास है। आपको तो पता ही होगा, या जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बताना चाहता हूं कि चीनी नौसेना क्वांटिटी के हिसाब से वर्ल्ड की नंबर 1 सेना है। जितने नोवल शिप चीन के पास है उतने तो अमेरिका के पास भी नहीं है। तो इस युद्ध अभ्यास के दौरान रूस व चीन के सैनिकों में आपस में यह तय हुआ कि पहले 9 क्रूज मिसाइलें चीन दागेगा जिसे रूस नष्ट करेगा, व बाद में रूस 9 क्रूज मिसाइलें दागेगा जिसे चीनी सेना को नष्ट करना था। तो पहले चीनी सेना ने 9 क्रूज मिसाइलें दागी जिसे रूस ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम की सहायता से डिटेक्ट किया व उन्हें मार गिराया। फिर बारी आई रूस की, तो चीन की तरह रूस ने भी 9 क्रूज मिसाइलें दागी, लेकिन चीन एयर डिफेंस सिस्टम उनमें से केवल 2 को ही मार गिराने में कामयाब हुई। बाकी 7 मिसाइलें चीनी एयर डिफेंस को चकमा दे गई। तो फिर आप ही बताइए कि चीनी सेना का मनोबल बढ़े तो कैसे बढ़े। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।